हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज सौम्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश ओवर चाय। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th में जो आपकी इंग्लिश की बी हाइव टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के बारे में। ये आइजैक एसिमोव ने लिखा है और इस चैप्टर में बेसिकली दो बच्चे हैं, टॉमी और मार्गी, उनके बारे में बात हो रही है। वो फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर सोसाइटी में रहते हैं। बेसिकली एक ये साइंस फिक्शन, साइंस और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड स्टोरी है। तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में हमें क्या देखने को या क्या फ़न के बारे में इसमें बात हो रही है। आज के हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उस पर एक छोटा सा देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं ऑथर के बारे में आपको दूंगी कि आइजैक एसिमोव किस टाइप के राइटर हैं। फिर आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी, जो भी डिटेल में अच्छी तरह से स्टोरी है उसको आप समझिएगा। आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल सो यू विल कम टू नो what is exactly is happening in the story. Then one liners basically questions के हैं, लाइक एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगी, क्वेश्चन रखूँगी और उसके वन वर्ड या मोर देन वन लाइन आपका आंसर नहीं होगा। वन लाइनर्स इसीलिए है कि आप ये बेसिकली इसलिए है कि आप पूरे चैप्टर में कितने ज़्यादा आपको याद है और एक आपका रिविजन काइंड ऑफ हो जाए एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द ग्लॉसरी। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगे कि आपके चैप्टर में आपको लगते होंगे या आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, वो मैंने ग्लॉसरी में रखे हुए हैं, पूरे चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एंड इन बिटवीन द चैप्टर ऑल्सो मैंने उन वर्ड्स को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको समझ आएगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स we'll discuss in today's video. So let's begin with the author's introduction. Now, आइजैक एसिमोव बेसिकली एक रिनाउंड साइंस फिक्शन राइटर थे, जिसको हम शॉर्ट में आजकल साई-फाई भी कहते हैं। आपने सुना होगा साई-फाई राइटर्स, उसको शॉर्ट में फॉर्म है साइंस फिक्शन का। कि फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, कि हम अपनी इमेजिनेशन से जो कुछ भी लिखते हैं। और उन्होंने बेसिकली बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन वर्क्स भी लिखे हैं। नॉन फिक्शन मतलब जो इमेजिनेशन पे बेस्ड नहीं है, जो कि आपका रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो बहुत सी नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन भी लिखा है, लेकिन उनका फोकस हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी ही रहा है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर फाउंडेशन सीरीज़ एंड रोबोट सीरीज़। बेसिकली ये अपनी फाउंडेशन और रोबोट सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब है ये दोनों सीरीज़ इनकी बहुत फेमस हुई थी। फिक्शन है दोनों, फाउंडेशन सीरीज़ भी और रोबोट सीरीज़ भी। और इसमें रोबोट्स का और ह्यूमंस का जो कनेक्शन है या साइंस और टेक्नोलॉजी पे ही अगेन इनकी ये दोनों सीरीज़ भी बेस्ड हैं। ही रिसीव्ड numerous prestigious awards including the Hugo, Nebula and Bram Stoker Award. बहुत सारे prestigious awards भी इनको मिल चुके हैं। Hugo, Nebula basically annually awards ये present किए जाते हैं। आपको जो भी science fiction का जो जॉनर है, जो साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में उसको थीम बना करके लिखता है, उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। तो ये अवार्ड भी आइजैक एसिमोव को मिल चुका है। साथ में ब्रैम स्टॉकर अवार्ड, ये बेसिकली जो हॉरर फिक्शन लिखते हैं उनके लिए होता है, ये भी इनको मिल चुका है। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट दी हुई है, जो ईयर मेंशन्ड है, वो 2157। अभी क्या चल रहा है? अभी 2023 चल रहा है। और ये जो डेट है 2157, यानी कि फ्यूचर में ये डेट दी हुई है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये जो चैप्टर में जो हमारे जिनके बारे में है, ये फ्यूचर सोसाइटी में आज से 100 ईयर्स, 120 ईयर्स के बाद ये की सोसाइटी जो होगी या कैसा होगा फ्यूचर, उस पे ये स्टोरी बेस करती है। और इसमें जो हमारी एक
लड़की है, एक बच्ची है मार्गी, उसके ऊपर भी 2 कैरेक्टर्स है, टॉमी और मार्गी। तो अभी मार्गी के बारे में बात हो रही है कि मार्गी ने उस बारे में अपनी डायरी में लिखा भी था उस रात। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जो कि फ्यूचर की डेट है, और उसने क्या लिखा था मार्गी ने? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक देखने को मिली। आज टॉमी ने एक रियल बुक देखी। रियल बुक मतलब इस तरह की जो हमारी प्रिंटेड बुक्स चलती हैं, वो आज टॉमी ने देखी। तो चूंकि मार्गी फ्यूचर सोसाइटी में रहती है, 2157 ईयर 2157 है, जो बहुत साल बाद है आज से, तो मे बी उस समय की सोसाइटी कैसी होगी, उस समय की एजुकेशन कैसी होगी, हमें नहीं पता है। और मार्गी के लिए ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि टॉमी जो है उसको एक रियल बुक उसको आज मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was the time when all stories were printed on paper. अब वो बहुत ही पुरानी बुक है, बहुत ओल्ड बुक है, और मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे, जो उसके दादाजी थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, when he was a little boy, उनके जो ग्रैंडफादर थे, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्हें बताया था। उन्हें किन्हें? टोल्ड हिम मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करिए। मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, एक लिटिल बॉय थे, तब उनके भी जो दादाजी थे, उन्होंने उनको बताया कि एक समय था जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी, इस तरह की नोटबुक्स में या इस तरह की बुक्स में प्रिंट होकर के छप करके आती थी मार्केट में, और डिजिटल बुक्स का चलन नहीं था। तो ये बात किसने बताई थी कि सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी? मार्गी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ने। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी के ग्रैंडफादर को ये बात बताई थी जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, और मार्गी के ग्रैंडफादर ने ये बात फिर अपने ग्रैंडफादर की बात मार्गी को बताई। ओके, आई होप इट इज क्लियर. इफ इट इज नॉट, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब वो pages turn कर रहे थे। कौन से पेजेस टर्न कर रहे थे? कि जो भी बुक्स होती हैं, जो बुक है उसके पेजेस वो टर्न करते थे। जो प्रिंटेड बुक्स होती थी, कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि उसके वो जब छोटे से बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि सारी बुक्स पेपर पे प्रिंट होती थी, तो जो भी पेजेस होते थे बुक्स के, वो येलो और क्रिंकली हो जाते थे। क्रिंकली का क्या मतलब है? आपने देखा होगा इस तरह से जो सिकुड़ सा जाता है ना, जब हम बुक्स को बहुत अच्छे से अगर आप संभाल के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा उसको हाथ से तेज से अगर आप पन्ने पलटेंगे, उसके पेजेस को टर्न करेंगे, तो इस तरह की क्रीसेस सी बन जाती है पेजेस पे। तो जो बुक्स होती थी, जो प्रिंटेड बुक्स होती थी, वो बहुत ही येलो और क्रिंकली सी हो जाती थी। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. awfully funny का क्या मतलब है? awful होना मतलब बहुत ही खराब सा, बहुत ही अजीब सा होना। अजीब मतलब इन अ नेगेटिव वे, खराब से सेंस में अजीब होना। और फनी क्यों है? क्योंकि प्रिंटेड बुक्स के बारे में पढ़ना, येलो और क्रिंकली पेजेस हो जाते हैं, ये सब उसके लिए बहुत ही ऑफुल है मार्गी के लिए, और साथ ही साथ उसको बहुत ही फनी लग रहा है। क्यों फनी लग रहा है? क्योंकि उसने कभी भी प्रिंटेड बुक्स एज सच देखी नहीं है। वो फ्यूचर सोसाइटी में रहती है, और फ्यूचर सोसाइटी में डिजिटलाइज्ड हो गया है सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक्स चलती हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स पे बुक्स देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए सब बहुत ही फनी है, बहुत ही स्ट्रेंज है ये सोचना कि जो वर्ड्स पढ़ते हैं, यानी कि प्रिंटेड बुक्स में जो वर्ड पढ़ते हैं, वो वैसे का वैसे ही रहते हैं। हम लोग जो भी बुक्स पढ़ते हैं, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक्स होती होंगी, आप जितनी बार भी उन बुक्स के पेजेस टर्न करेंगे, हर एक पेज पर जो कुछ भी लिखा है वो आज भी वही है,
वो 2 दिन बाद भी वही सेम कंटेंट होगा और 2 साल बाद भी एग्जैक्टली वही लिखा होगा। लेकिन चूंकि मार्गी ने स्क्रीन में ही पढ़ाई की है जिसमें वर्ड्स इधर उधर टर्न होते हैं या मूव करते हैं मे बी, या फिर जैसे आप किसी वर्ड पे टिक करेंगे, उसको टच करेंगे कोई वर्ड तो उसका मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब सामने दिखते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं प्रिंटेड बुक्स में। तो ये जान के मार्गी को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। And then when they turned back the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और उसको ये भी बहुत हैरानी होती है कि जब हम पेजेस को टर्न करते हैं तब भी सेम वर्ड्स लिखे होते हैं जो पहले लिखे हुए थे। सो ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोगों ने प्रिंटेड बुक्स देखी हैं कैसी होती हैं कि जो जिस पेज पे या जहाँ जो प्रिंट हो गया, जो छप गया, वैसे ही सालों साल बना रहता है। बट ये सारी बातें मार्गी को बहुत अजीब लग रही हैं। तो इस तरह से मैं भी टॉमी और मार्गी दोनों बैठ करके बुक्स को रीड कर रहे हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. A television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी ऐसे जी करके बोलता है। जी का क्या मतलब है यहाँ पे? इस तरह का जब आप फेस थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा नेगेटिव वे में, इरिटेटेड हो जाते हैं या गंदे सेंस में जब आप बनाते हैं इस तरह से, तो जी ऐसे कहता है टॉमी कि कितना वेस्ट है ये, कितने ज़्यादा वेस्टेज है ये, कि जब आप कोई बुक के थ्रू हैं, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, मतलब जब आपने बुक की रीडिंग कंप्लीट कर ली, आपने पूरी बुक पढ़ ली, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। आप क्या करते होंगे? आई गेस कि आप बुक फेंक देते होंगे। अब आपने पूरी बुक रीड कर ली तो आपकी किस काम की? तो आपने फेंक देते होंगे बुक। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है जिससे हम पढ़ाई करते हैं उसमें 1,000,000 बुक्स हैं उस पे। बहुत, आप कितनी भी चाहे उतनी बुक्स उस पे पढ़ सकते हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और भी स्पेस है उसमें, और भी बुक्स उसमें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं अपनी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसको उठा के फेंक नहीं देता, बल्कि मेरे पास ये सुविधा है, मैं जितनी चाहूँ उतनी बुक्स उसमें पढ़ सकता हूँ। 1,000,000 बुक्स उसमें ऑलरेडी हैं और भी बुक्स मैं उसमें पढ़ सकता हूँ। लेकिन पहले जो ये प्रिंटेड बुक्स होती थी, ये कितना ज़्यादा वेस्टेज है कि आपने एक बार बुक पढ़ ली, यू आर थ्रू विद द बुक मीन्स यू हैव completed, finished reading the book, तो आप उसको फेंक देते हैं, जो कि टॉमी को पसंद नहीं आया। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब मार्गी कहती है कि सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो 11 ईयर्स की थी। सेम विद माइन मतलब कि मैं भी सेम यही सोचती हूँ जो तुम सोच रहे हो कि प्रिंटेड बुक्स को एक बार पढ़ के व्हाट अ वेस्ट इट इज, और हमारी टेली बुक्स में हम 1,000,000 बुक्स कर सकते हैं। कि सेम, आई एग्री टू यू। और मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है, उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी हैं, और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का, यानी कि उससे उम्र में वो बड़ा है, इसलिए उसने ज़्यादा टेली बुक्स देखी हैं। टेली बुक्स आप समझ सकते हैं इस टाइप की जैसे बुक्स हो सकती हैं। If you can see, it is a Kindle edition. Kindle एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है बेसिकली, वो बुक रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं लोग, और आप उसमें कई सारी स्टोरीज डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स को डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ टेली बुक्स, बेसिकली ये टेली बुक नहीं कही जाएगी। टेली बुक जैसे आपकी जो टेलीविजन की स्क्रीन पे, जैसे जो आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं, तो आप उनकी टेलीविजन स्क्रीन पे अगर टेक्स्ट या बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सके तो वो टेलीविजन स्क्रीन आपकी टेली बुक होगी, कि वो एक बुक है लेकिन टेली, यानी कि टेलीविजन पे दिख रही है, तो स्क्रीन पे दिख रही है, तो टेली बुक हो गई। तो उसने ज़्यादा टेली बुक्स पढ़ी हैं, टॉमी ने, मार्गी ने उतनी नहीं पढ़ी है क्योंकि वो उम्र में मार्गी से बड़ा है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब वो उससे पूछती है, अपने भाई से, टॉमी से पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिली बुक, प्रिंटेड बुक जो तुम्हें मिली है वो कहाँ से मिली तुम्हें? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. अब वो इतना ज़्यादा बिजी है पढ़ने में, टॉमी बुक रीड करने में, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक सी चीज़, उसको बहुत ही अलग टाइप की कोई चीज़ मिली है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने में बिजी है उस प्रिंटेड बुक को। तो वो देखता भी नहीं है मार्गी की तरफ, वो बस ऐसे ही पॉइंट आउट करके कहता है, इन माई हाउस, मुझे अपने घर में मिली। इन दी एटिक, एटिक में मुझे मिली। एटिक क्या होता है?
एटिक आप इस तरह का देख सकते हैं इस फोटो में। जो फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा इस टाइप के घर होते हैं। तो इसमें जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर बना है, हट शेप का जो स्ट्रक्चर बनता है अक्सर फॉरेन जो घर होते हैं। तो ये जो छत आप देख रहे हैं ये इस तरह, ये दीवार आ रही है इस टाइप से। देखिए यहाँ पे भी है ना ट्रायंगुलर टाइप का, तो ये पोर्शन है और ये इसकी फ्लोर है। तो आप नीचे से ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, आप ये पूरा घर है जहाँ लोग रहते हैं, रूम्स वगैरह, और आप नीचे से इस तरह से ऊपर आते हैं तो ये एटिक होता है। बेसिकली ये स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में लोग। जो भी आप घर का कबाड़ होता है या जो भी सामान लंबे समय में काम नहीं आना है तो उसको वो लोग एटिक में रख देते हैं, इस तरह के रूम में रख देते हैं। वो घर में के बिल्कुल अलग सेपरेट जगह होती है, यहाँ पे इस जगह पे स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। तो एटिक में ही उसको भी वो बुक मिली थी, प्रिंटेड बुक, टॉमी को। व्हाट्स इट अबाउट? अब मार्गी उससे पूछती है कि वो किस बारे में है, वो बुक में क्या टॉपिक है, किस बारे में लिखी गई है। तो टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल, कि उस बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया है, इट्स अबाउट स्कूल। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. अब मार्गी बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग या डिस्गस्टिंग सा फील करना, थोड़ा सा हेट्रेड या बुरा लगना, इंसल्टिंग टाइप का, इरिटेट हो जाना, उसको हम स्कॉर्नफुल कहते हैं। कि मार्गी बहुत ज़्यादा हेट टाइप का उसके अंदर फीलिंग आ जाता है और कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को शुरू से ही स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी, अब बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब वो पहले से ज़्यादा स्कूल से नफरत करने लगी है। क्यों करने लगी है? क्योंकि उसको ये जान के बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल हो गई है, चिढ़ गई है इस बात से कि कोई स्कूल के बारे में बुक कैसे लिख सकता है। स्कूल में ऐसा क्या है लिखने जैसा कि स्कूल के बारे में किसी ने पूरी पूरी बुक ही लिख दी। तो इसलिए अब उसको और भी ज़्यादा हेट्रेड हो गई है स्कूल से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मैकेनिकल टीचर से यहाँ मतलब है रोबोटिक टीचर। अब चूंकि हम ये जो चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये फ्यूचर सोसाइटी पे बेस्ड है, फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में जो भी मैकेनिकल टीचर या रोबोट्स में भी पढ़ाते होंगे आगे जा कर के, और ह्यूमन टीचर्स या मेल या फीमेल टीचर्स जैसे जो आज के टाइम में आप लोगों को पढ़ाते हैं उस तरह के टीचर्स नहीं होंगे। तो जो मैकेनिकल यानी कि रोबोटिक टीचर है वो उसको ज्योग्राफी का टेस्ट पे टेस्ट दिए चला जा रहा है और वो वर्स पे वर्स करे चली जा रही है। वर्स मतलब और बुरे से बुरा, हर एक टेस्ट में वो और उसकी परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, मतलब एकदम ऐसे दुखी होगा कि जब हम वैसे सर हिलाते हैं ना कि ओफो अब क्या हो गया, इस तरह से हम सर को हिलाते हैं दुख में, उस तरह से उसकी मम्मी ने जब तक ऐसे सर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेज दिया। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाना, उनको बुलावा भेजना। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे घर में जब जैसे इलेक्ट्रीशियन आता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर अगर जिनके घरों में होगा वो उसमें कुछ वो बिगड़ जाती है तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं उसको सही करने के लिए। वैसे जब रोबोटिक या मैकेनिकल टीचर अब बिगड़ गया है क्योंकि वो बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट दिए चला जा रहा है तो और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग इन द मशीन, क्योंकि वो एक मैकेनिकल टीचर एक मशीन है। तो इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर जो कि उसको ठीक कर देगा, एक इलेक्ट्रीशियन की तरह आप उसको समझ सकते हैं, जो कि उस रोबोटिक टीचर को जो भी उसमें फॉल्ट हो गया होगा उसको सही करने के लिए मार्गी की मदर बुलाती हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब वो इस तरह का round little man, बहुत ही छोटा सा मोटा सा
आदमी होता है और उसका रेड फेस होता है, उसके पास पूरा बॉक्स है टूल्स से भरा हुआ जिसमें डायल्स हैं, वायर्स हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो जो भी इलेक्ट्रिशियन आता है उनके पास एक अपनी किट होती है, उसमें टूल्स होते हैं, टूल किट जिसको कहते हैं। उसमें वायर्स आपको दिखते होंगे, स्विचेस दिखते होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उससे इलेक्ट्रिकल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें दिखती होंगी। तो वैसे ही जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके पास भी ये सारे डायल्स, वायर्स और ये सब टूल बॉक्स है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देख करके स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है एंड टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को लेकर के, जो रोबोटिक टीचर है उसको लेकर के चला जाता है उसको फिक्स करने के लिए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब मार्गी ये उम्मीद कर रही थी, बेचारी होप कर रही थी कि उसको ना पता हो कि कैसे सब कुछ पूरी तरह से लगाते। पुट इट टुगेदर अगेन मतलब कि कैसे जो भी वायर टूट गया है या कोई जो भी खराबी हो गई है उसको वापस से जोड़ना उस काउंटी इंस्पेक्टर को ना आता हो, ऐसा मार्गी उम्मीद कर रही थी। और लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको वो सब कुछ आता था, उसको मैकेनिकल टीचर को सही करना आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक ही घंटे बाद अगेन फिर से वही आ गया, बड़ा सा ब्लैक सा काला काला सा बहुत ही बदसूरत अगली सा विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी अपनी वही बड़ी सी स्क्रीन के साथ जिसमें सारे लेसन्स शो हो रहे थे और उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। यानी कि एक ही घंटे बाद वो लार्ज ब्लैक और अगली क्या चीज़ है, रोबोटिक टीचर, कि उसका रोबोटिक टीचर फिर से वापस से बन करके आ गया है, काउंटी इंस्पेक्टर सही करके ले आया। तो इस तरह से मे बी जो रोबोटिक टीचर उसकी स्क्रीन होती होगी, बिग स्क्रीन, और वहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिख के आता होगा, जो भी चैप्टर्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से मे बी कुछ लिख करके आते होंगे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब ये भी इतना बुरा नहीं था। क्या इतना बुरा नहीं था कि जो वो लेसन्स बिग स्क्रीन पे शो होते थे, जो उसको पढ़ाता था, वो उतना बुरा नहीं होता था या क्वेश्चंस जो पूछता था। जो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफरत थी, जो पार्ट सबसे ज़्यादा ख़राब लगता था मार्गी को, वो वाला स्लॉट था जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स लगाने होते थे। वो जो भी होमवर्क अपना पुट करती थी, टेस्ट पेपर्स जो पुट करती थी, वो जो स्लॉट होता था जहाँ पे उसको इंसर्ट करना होता था, उससे उसको बड़ी नफरत होती थी, बड़ी चिढ़ होती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसको वो सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जो थे वो पंच कोड में लिखने होते थे। पंच कोड क्या होता है आप देख सकते हैं, जैसे वो रोबोटिक टीचर था तो कंप्यूटर बेस्ड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम शॉर्ट में आजकल AI कहते हैं, आपका बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है। तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, तो हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके और तब उसका मीनिंग हमारी लैंग्वेज में हमको आउटपुट देता है। तो इस तरह से जो पंच कोड है, ये जो पंच कोड्स में जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह के डॉट्स या लाइंस आपको दिख रही हैं और इसमें जगह जगह पे रेड लाइंस है, तो ये जो है ये लैंग्वेज है बेसिकली, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो इसको हम पंच कोड कहते हैं। तो वो जो होमवर्क और टेस्ट पेपर्स मार्गी लिखती थी वो पंच कोड में लिखती थी। क्यों पंच कोड में लिखती थी? क्योंकि ये जो लैंग्वेज थी वो उसके रोबोटिक टीचर को समझ में आती थी, क्योंकि वो रोबोट था, कंप्यूटर बेस्ड था, तो उसको वही पंच कोड की ही लैंग्वेज समझ में आती थी। तो मार्गी को पंच कोड में ही अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स लिखने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. उन्होंने 6 साल की जब वो थी, मार्गी 6 years की थी, तभी उन लोगों ने मार्गी को ये
पंचकोट की लैंग्वेज सिखा दी थी। किन्होंने? उसके रोबोटिक टीचर, उसके पेरेंट्स ने, आसपास के लोगों ने ये मेक श्योर किया था कि वो लर्न कर ले जब वो 6 इयर्स की थी। और मैकेनिकल टीचर जब जैसे ही वो अपने टेस्ट पेपर्स को पंचकोड में लिख करके इंसर्ट करती थी स्लॉट में, तो मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब कि बिल्कुल भी टाइम ना लगे, इतनी फास्ट और इतनी क्विकली मैकेनिकल टीचर मार्क्स कैलकुलेट कर देता था कि ऐसा लगता था कि कुछ टाइम ही नहीं लगा है। नो टाइम, जैसे ही टेस्ट पेपर दिए वैसे ही तुरंत उसका इवैल्यूएशन आ गया, यानी कि मार्क्स कैलकुलेट होके आ गए। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब जो इंस्पेक्टर था उसने जब अपना काम पूरा कर लिया, जब आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, अपना चीज़ कंप्लीट ख़त्म करने के बाद उसने स्माइल किया और मार्गी के हेड को पैट किया। पैट करने का मतलब हम इस तरह से जब पीठ को या सिर को थपथपाते हैं या कंधे को थपथपाते हैं शाबाशी देने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए कि वेल डन, यू हैव डन गुड, तो उसको पैट करना बोलते हैं। तो मार्गी के हेड को अपनी बात खत्म करने के बाद उसने स्माइल करके मार्गी का हेड पैट किया और उसकी मदर से कहा कि इस बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स, ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक का क्या मतलब होता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो उसकी जो एज है, मार्गी की जो एज है उसकी एज के से ज़्यादा बड़ी एज पे के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वो लग गया था। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, गियर मतलब आगे बढ़ जाना, एक लेवल जो मार्गी का जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जो सॉल्व कर सकती है उसके लेवल, मेंटल लेवल से ऊपर, 1-2 लेवल ऊपर वो सेट हो गया था रोबोटिक टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो। और ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, मतलब वो ज़्यादा सेट हो गया था तो मैंने उसको एवरेज 10 ईयर लेवल पे, यानी कि जो मार्गी की एज है 10-11 ईयर्स की एज, वो एवरेज 10 ईयर लेवल पे मैंने उसको स्लो कर दिया। मतलब वो लेवल बढ़ गया था जैसे ज्योग्राफी सेक्टर का, तो मैंने उसको कम करके मार्गी के ही लेवल पे ले आए कि मार्गी की डिफिकल्टी लेवल, कि मार्गी उसको सॉल्व कर सके। एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, जैसा वो प्रोग्रेस कर रही है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने एकेडमिक्स में, अपनी पढ़ाई में वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रही है, उसका परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से उसने मार्गी के हेड को पैट किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट they would take the teacher away altogether। अब मार्गी बेचारी बहुत ज़्यादा इस तरह से दुखी और डिसअपॉइंट हो जाती है। वो ये उम्मीद कर रही थी कि वो उसका टीचर पूरी तरह से ले जाएंगे वहाँ पे रिपेयर होने के लिए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। अब वो ये कहती है कि एक बार वो याद कर रही है कि एक बार टॉमी का जो टीचर था वो भी ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए चला गया था बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, उसका सेक्शन पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था, यानी कि वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। हिस्ट्री सेक्शन कहीं दिखता ही नहीं था, तो उसको रिपेयर होकर के आने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया था। तो वो ये उम्मीद कर रही थी कि उसके टीचर को मेंड होकर के आने में भी ज़्यादा समय लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो मार्गी वॉज अनहैप्पी विद दिस। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो वो टॉमी से अब वही उसी बारे में पूछती है जो उसने वो प्रिंटेड बुक उसके दिमाग में चल रही है, और पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल में ऐसा क्या है लिखने जैसा। अब उसको नहीं पता है कि स्कूल, ये जो हमारा आज के समय में स्कूल होता है, बिल्डिंग होती है आपकी स्कूल की, और हम सब लोग, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो सब एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। आज के प्रेजेंट के टाइम में जो स्कूल है उस बारे में है, या स्कूल इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा मार्गी को नहीं पता था। तो इसीलिए वो पूछती है टॉमी से कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, थोड़ा सा जैसे जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है वो थोड़ा सा सुपीरियर होकर के देखता है ना, तो वैसी टॉमी भी उसकी तरफ थोड़ा सुपीरियर होकर के, कि मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ तुमसे, उस लुक के साथ देखता है और कहता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he said loftily, pronouncing the word carefully,
सेंचुरीज अगो। अब वो थोड़ा सुपीरियरिटी के साथ मार्गी की तरफ देखता है टॉमी और कहता है क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है स्टूपिड, तुम्हें जो लग रहा है कि स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, ये हमारा टाइप का स्कूल नहीं है, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, जो पुराने ज़माने में स्कूल होते थे, जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले स्कूल होते थे, उसके बारे में है, उस टाइप के, वो उस ज़माने के स्कूल्स के बारे में है। ही एडेड लॉफ्टली। लॉफ्टली का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि इन दिस पिक्चर यू कैन सी हर देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन अ फेस। जब भी आप कुछ बोलने जाएं, जब भी आप कुछ किसी को के से कोई बात करते हैं, तो जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप कोई चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, पूरी विश्वास से बोलते हैं, उसको हम लॉफ्टली कहते हैं। तो वो लॉफ्टली बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोलता है, पूरा केयरफुली प्रोनाउंस करते हुए, सेंचुरीज अगो, हम कई सेंचुरीज पहले जो स्कूल्स होते थे उनके बारे में ये बुक लिखी गई है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. अब मार्गी थोड़ा सा हर्ट हो जाती है क्योंकि ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में क्या है, क्योंकि उसको ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता है। वो थोड़ा सा हर्ट होती है और पूछती है कि मुझे नहीं पता कि उस ज़माने में या उस टाइम पर किस टाइप के स्कूल होते थे, और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब वो उसके शोल्डर पर होकर के ऐसे करके, जैसे टॉमी बुक पढ़ रहा है तो वो उसके शोल्डर पे से पीछे बैठी होती, पीछे से ऐसे देखती है बुक की तरफ और कहती है anyway, उनके पास भी तो टीचर होते थे ना, मतलब वो भी तो टीचर से ही पढ़ते थे। तो ये चीज़ मार्गी बोलती है टॉमी से। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो अब टॉमी उसको बताता है कि हाँ, उनके पास भी टीचर्स होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। अब देखिए, आज के समय में जब आप लोग स्कूल्स जाते हैं, पढ़ते हैं अपने टीचर से, तो आज के समय में रेगुलर टीचर कौन हुआ? जो मेल टीचर्स या फीमेल टीचर्स या जो भी आपको पढ़ाते हैं, ह्यूमन टीचर्स, जो कोई भी आपको पढ़ाएगा, वो आज के प्रेजेंट टाइम में रेगुलर टीचर हुआ। लेकिन चूंकि ये चैप्टर में जो स्टोरी चल रही है वो फ्यूचर सोसाइटी में 2157 ईयर में उसके बारे में बात हो रही है या उस पर प्लेस्ड है, बेसिकली वहाँ की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर रेगुलर टीचर कौन हुआ? जो रोबोटिक टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है टॉमी का, मार्गी का, वो रेगुलर टीचर है। तो यहाँ पर टॉमी मार्गी से कहता है कि हाँ, उनके यहाँ भी टीचर्स होते थे, लेकिन कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था, यानी कि यहाँ पे वो रोबोटिक टीचर की बात कर रहा है। इट वॉज अ मैन, वो मैन होता था, एक आदमी पढ़ाता था, ह्यूमन पढ़ाता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब मार्गी जो है वो बेचारी सोच में पड़ जाती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, कि एक मैन कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको कभी ये पता ही नहीं होता है कि ह्यूमन बीइंग्स भी कभी पढ़ाते थे या ह्यूमन टीचर्स भी होते थे। वेल, ही जस्ट टोल्ड the boys and girls things and give them homework and ask them questions. तो वो कहता है कुछ नहीं, वो बस बॉयज़ और गर्ल्स जो होते थे उनको चीज़ों के बारे में बता देते थे, एक्सप्लेन कर देते थे टॉपिक, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। यही करते थे ह्यूमन टीचर्स भी। A man isn't smart enough. अब मार्गी कहती है मैन जो होते हैं वो स्मार्ट नहीं होते, उतने स्मार्ट से यहाँ मतलब है इंटेलिजेंट नहीं होते, उतनी उनको नॉलेज नहीं होती है। Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो इस पे टॉमी कहता है कि sure he is. मैन जो होते हैं वो भी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट टीचर्स होते हैं। मेरे जो फादर हैं उनको उतना ही पता है जितना कि मेरे टीचर को, यानी कि मेरे रोबोटिक टीचर को जो पता है, ऑलमोस्ट वैसे ही मेरे फादर को भी पता है। He knows almost as much, I betcha. तो वो कहता है कि उनको भी ऑलमोस्ट उतना ही पता है जितना मेरे रोबोटिक टीचर को पता है। I betcha. बेचा वर्ड अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्गी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी इस पर डिस्प्यूट करने के लिए, यानी कि बहस करने के लिए। तो वो कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कोई स्ट्रेंज मैन, यानी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आकर के रहे मुझे पढ़ाने के लिए। वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उसको स्कूल का या स्कूल बिल्डिंग होते हैं या टीचर्स वहाँ जा के पढ़ाते हैं स्कूल में, वो सब कॉन्सेप्ट उसको पता ही नहीं है।
तो उसको लगता है कि जैसे उसके रोबोटिक टीचर उसी के घर में रहता है और जब भी स्कूल का टाइम होता है उसको स्विच ऑन करके वो पढ़ने लगती है, वैसे ही ये स्ट्रेंज मैन भी हमारे ही घर पे आके रहेगा और तब मुझे पढ़ाएगा। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी आदमी ऐसे आकर के हमारे घर पे रहे। बेचा वर्ड यहाँ पे जैसे कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक रेगुलर लैंग्वेज में यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है बेट यू। बेट यू मतलब आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना कि मेरे टीचर को। आई बेचा, मैं आई बेट यू ऑन दैट। तो ये थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में बेचा करके लिखा हुआ है। तो जब मार्गी ये चीज़ बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी आदमी आकर के मेरे घर में रह करके मुझे पढ़ाए, तो टॉमी ये उसकी बात सुन करके हंसने लगता है। ही स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कि टीचर, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी, जो टीचर्स होते थे वो घर पे आकर के रहते नहीं हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वो उस जमाने में होती थी और जितने भी बच्चे होते थे वो वहां जाते थे, उस बिल्डिंग में जाकर के पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो मार्गी ये पूछती है कि क्या सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे? ये जो बच्चे जाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग में, जिसको हम स्कूल कहते हैं, आज के जो स्कूल्स हैं, तो क्या सारे जो बच्चे होते थे वो एक ही चीज पढ़ते थे? तो टॉमी रिप्लाई करता है हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो सेम चीज पढ़ते थे। स्कूल्स में भी हमारा होता है कि क्लास 1, 2, 3 के बच्चे 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स के होंगे फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, तो वो एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनका एक डिफिकल्टी लेवल होगा। यू पीपल, यू आर इन क्लास 9th, आपकी एज भी ऐसे ही 13, 14, 15 इयर्स की होगी। यही एज ग्रुप में आप लोगों की मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग होंगे। तो एक जैसी एज के लोग हैं आप लोग, तो आप लोग भी, आप क्लास 9 पे पढ़ते हो, सेम चीज पढ़ते हो, एक डिफिकल्टी लेवल का। तो टॉमी भी इसी तरह से मार्गी को समझाता है कि हाँ, सारे बच्चे अगर उनकी उम्र एक जैसी ही है तो वो एक ही चीज पढ़ते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब इस पे मार्गी कहती है लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि जो टीचर है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि वो हर एक बॉय और हर एक गर्ल इंडिविजुअली, हर एक बॉय और गर्ल के माइंड के हिसाब से उसको फिट कर दें। कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो क्लास, मतलब कुछ लोग जीनियस होते हैं, कुछ थोड़ा सा स्लो सीखते हैं, कुछ की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड एवरेज होती है सीखने की। तो हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, तो हर एक बॉय और हर एक गर्ल के माइंड के हिसाब से टीचर को एडजस्ट होकर के उनको उनके हिसाब से फिट होना होता है। ऐसा टीचर होता है, ऐसा टीचर पढ़ाता है। और हर एक बच्चा जो है वो अलग तरीके से पढ़ाई करता है, यानी कि कोई बच्चा किसी चीज में इंटरेस्टेड होता है, कोई बच्चा अलग, स्टाइल ऑफ लर्निंग अलग होती है, तो उनको पढ़ाने का तरीका भी हर एक बच्चे का अलग होता है। तो मार्गी को इन सब चीजों को बारे में लेके डाउट है, तो वही वो डाउट अपना टॉमी के सामने रखती है कि मेरी मम्मी तो ऐसे इस तरह से कहती हैं। Just the same, they didn't do it that way then. तो इस पे टॉमी रिप्लाई करता है कि वो लोग उस तरह से पहले नहीं करते थे। पहले अगर आपके एक ही एज ग्रुप है, सेम एज है, तो आपको सेम चीज पढ़ाई जाएगी। हर एक बॉय और हर एक गर्ल के डिफिकल्ट, मतलब माइंड के अकॉर्डिंग टीचर नहीं होता था। तो वो उस तरह से पहले के ज़माने में नहीं होता था। अब थोड़ा सा टॉमी इरिटेट हो जाता है मार्गी के क्वेश्चंस और उसके बातें सुन के, तो कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें नहीं पसंद आ रहा था तो बुक मत रीड करो। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly। तो मार्गी जब वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है तो मार्गी जल्दी से कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं आ रही है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। She wanted to read about those funny schools। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। अब स्कूल्स को फनी क्यों कहा गया है? दोज फनी स्कूल्स मतलब जो आज के ज़माने के, आज के टाइम में जब हम स्कूल आप लोग जा रहे हैं या टीचर्स जो जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। और फनी क्यों है? क्योंकि उसको ये चीज़ स्कूल बिल्डिंग में जा कर के बच्चे पढ़ते हैं, क्लासेस लगते हैं, टीचर्स आते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उसको पता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको ये सब बहुत ही फनी, बहुत ही अजीब लग रहा है। तो वो भी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, रीड करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी इसके बारे में।
They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. So अब वो बातें कर ही रहे होते हैं, आधी बात भी उनकी नहीं हुई होती है कि अचानक से मार्गी की मदर उसको आवाज दे के कहती है कि मार्गी स्कूल, यानी कि स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. अब मार्गी का बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का, तो वो ऐसा अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है नॉट येट मम्मा, अभी टाइम नहीं हुआ है स्कूल का. नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" अब क्या होता है कि मार्गी देखती है अपनी मम्मी की तरफ और कहती है नॉट येट मम्मा, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता पढ़ने का. उसका सारा मन लगा होता है ये पुराने स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पता करने के लिए. तो मिसेस जोन्स जो उसकी मदर हैं मार्गी की, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलती है नाउ, अभी है स्कूल का टाइम, अभी पढ़ना है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. प्रोबेबली मीन्स बहुत से लोगों को पता ही होगा, बट स्टिल आई वुड टेल यू कि शायद, येस, नो, मे बी, मतलब मे बी हाँ हो सकता है. जब आप किसी चीज़ को लेकर के श्योर नहीं होते हो, जब आपको कोई चीज़ के बारे में लगता है कि हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो शायद, तो उसको हम प्रोबेबली कहते हैं. कि तो मार्गी की जो मिसेस जोन्स होती हैं, वो मार्गी की मदर, वो कहती है कि प्रोबेबली, यानी कि शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो रहा है, उसको भी पढ़ना चाहिए. तो मार्गी ये देख करके कि जब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है कि नहीं उसको स्कूल का टाइम हो गया है, पढ़ना है, तो मार्गी फिर टॉमी से कहती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. कि स्कूल ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा मैं और भी ज़्यादा तुम्हारे साथ ये बुक के बारे में पढ़ सकती हूँ. मे बी, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. अब वो बहुत ही nonchalantly हो करके, बहुत ही nonchalantly का मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो बहुत ही रिलैक्सिंग वे में वो आंसर करता है हाँ मे बी तुम पढ़ सकती हो मेरे साथ बाद में. और वो विसिल करता हुआ वहाँ से चला जाता है और जो डस्टी ओल्ड बुक है वो उसके आर्म के नीचे वो टक कर लेता है, यानी कि दबा लेता है. मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम. अब मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है. अब उस समय तो फिजिकल बिल्डिंग हमें पता चल गया है कि जैसे आजकल स्कूल्स होते हैं कि हाँ आप सुबह उठते हैं, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, वैसे स्कूल नहीं होते थे. अब क्या है कि एक स्कूल रूम, यानी कि घर में ही स्कूल है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के जस्ट बगल में वो स्कूल रूम है और मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. वो ऑन होता है, मैकेनिकल टीचर उसका स्विच ऑन होता है और वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है मार्गी को पढ़ाने के कि आज का स्कूल हम शुरू करते हैं. नॉनशैलेंटली मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही रिलैक्स्ड जब इंसान होता है कि हाँ केयरलेसली कि मैं तो पढ़ लूँगा बुक, मेरे पास तो बुक है और तुम अपना देख लो कि हाँ मे भी मेरे साथ पढ़ लेना. ओके, तो इस तरह से जब इंसान केयरलेसली जाता है कि हाँ विसिल करते हुए कि हाँ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो बुक है, मैं तो पढ़ ही लूँगा, यू आर द वन, देख लो अपना. तो ऐसे आराम से विसिल करते हुए, थोड़ा रिलैक्स्ड होते हुए वहाँ से चला जाता है. टक्ड वर्ड का मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं ना पिक्चर में, जिस तरह से वो अपनी जो टी शर्ट है उसको अपने ट्राउज़र में टक कर रहा है, यानी कि उसको इंसर्ट कर रहा है. कि टक करना का मतलब दबा लेना. तो वो अपने आर्म के नीचे अपना वो बुक को नीचे ऐसे आर्म के नीचे दबा करके और बहुत रिलैक्स होते हुए सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है. और मार्गी जो है वो उस अपने स्कूल के लिए पढ़ने के लिए वहाँ से चली जाती है. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. अब वो जो रोबोटिक टीचर होता है वो हर दिन रोज़ वो सेम टाइम पे ऑन हो जाता है, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को बस नहीं होता है, बाकी हर दिन वो सेम टाइम पे ऑन हो जाता है. क्योंकि मार्गी की मदर ने ये कहा है कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो अगर रेगुलर आवर्स पे कोई चीज़ पढ़ेंगी तो वो बेटर लर्न करेंगी. रेगुलर आवर्स पे पढ़ने का या सीखने का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ सीखी, अगर आप डेली कोई काम उसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में करते हैं
कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 2 घंटे ये चीज़ सीखूंगा रोज़, तो जब आप 2 घंटा या 3 घंटा रोज़ वही चीज़ सीखने लगते हैं, रेगुलर आवर्स पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीख पाएंगे, बजाय इसके कि आज हमने 10 मिनट ये चीज़ सीखी, फिर उसके बाद हम 15 दिन बाद फिर से 15 मिनट के लिए वो चीज़ सीख रहे हैं, फिर हम 1 महीने कुछ काम इधर उधर का आ गया, फिर हम सीखने चले गए। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, आप उसको ठीक से सीख नहीं पाएंगे। तो मार्गी की मदर हर सैटरडे संडे को छोड़ करके बाकी मंडे टू फ्राइडे सेम टाइम पे वो मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता था, क्योंकि रेगुलर आवर्स पे जब बच्चियां पढ़ेंगी, लिटिल गर्ल्स पढ़ेंगी, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगी, ये मार्गी की मदर को लगता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब स्क्रीन जो थी वो ऑन हो गई थी। जब हम कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते हैं ना, तो जैसे सामने हमें स्क्रीन दिखती है, वही लिट अप हो गई थी, जल गई थी, मतलब ऑन हो गई थी, स्विच ऑन। और उसमें लिखा था Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब वो रोबोटिक टीचर अपना वही पढ़ाना शुरू कर देता है कि आज का जो हमारा अरिथमेटिक का मैथ्स का लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पे है। आप कल का अपना जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए, मतलब अपना होमवर्क जो है वो स्लॉट में आप डालिए। तो मे बी इस तरह से आगे जा करके रोबोटिक टीचर्स होंगे इन द फ्यूचर सोसाइटी, जो पढ़ाने के लिए लोग अपने घरों में रखेंगे मे बी। मार्गी डिड सो विद अ साय। साय मतलब जब आप बहुत ही परेशान या दुखी होकर के गहरी सांस छोड़ते हैं इस तरह से हो करके, उस तरह का साय के साथ मार्गी ने उस स्लॉट में अपना होमवर्क इंसर्ट कर दिया। अब वो क्यों इस तरह से मतलब दुखी होकर के जब आप गहरी सांस छोड़ते हैं, ऐसा मार्गी ने क्यों किया? क्योंकि उसका स्कूल में पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका सारा ध्यान इस बात पे था कि पुराने ज़माने में कैसे स्कूल्स होते थे और उस समय बच्चे कैसे पढ़ते थे। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो बराबर उन्हीं ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जो पहले के ज़माने में लोगों के होते थे, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे और वो जिन स्कूल्स में पढ़ते थे। So she was always thinking about those old schools. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. अब वो बराबर सोच रही कि जितने भी बच्चे होते थे वो सब नेबरहुड से, आस पड़ोस से एक साथ आकर के हंसते हुए, थोड़ा सा शोर मचाते हुए स्कूल यार्ड में। स्कूल यार्ड मीन्स जो स्कूल का आपका प्रांगण जिसको कहते हैं, यानी कि आपका जब स्कूल जाते होंगे तो एक मैदान सा फील्ड होता होगा, उसके बाद बीचों बीच आपका स्कूल की बिल्डिंग होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रही है कि मार्गी भी वही सोच रही है कि स्कूल यार्ड में, स्कूल फील्ड में बच्चे हंसते हुए, थोड़ा सा शोर मचाते हुए सारे लोग एक साथ जाते होंगे, एक साथ स्कूल रूम में पढ़ते होंगे। स्कूल रूम मतलब क्लासरूम में बैठ करके एक साथ पढ़ाई करते होंगे, और जब डे ख़त्म हो जाता होगा, दिन ख़त्म हो जाता होगा, तो घर भी एक साथ ही जाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मार्गी सोच रही है और उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत ही यूनिक है। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो एक ही जैसी चीज़ें भी पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके होमवर्क में। अब फ्यूचर सोसाइटी में क्या है कि जो भी इंडिविजुअल, हर एक बॉय और हर एक गर्ल का अलग अलग टीचर है, उनके माइंड के अकॉर्डिंग है। तो मार्गी को ये चीज़ भी थोड़ा सा अच्छी लग रही है देख करके कि वो लोग जब एक साथ जैसी एज ग्रुप के थे तो एक ही जैसी जब चीज़ें पढ़ते थे तो वो होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर देते होंगे, और उसके बारे में जो भी पढ़ाई वो लोग करते होंगे उसके बारे में वो लोग बात भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते थे वो भी पीपल होते थे, वो भी लोग होते थे, ह्यूमंस होते थे। रोबोटिक टीचर नहीं होते थे कि जिससे आप बस स्क्रीन पे वो दिखाएगा और आपको पढ़ना है। कोई ह्यूमन टच नहीं है, कोई पर्सनल टच नहीं है। तो ये इस तरह से क्लासरूम की जो आज का सिस्टम है पढ़ाई का, ये मे बी फ्यूचर में ना हो, और मार्गी जो फ्यूचर सोसाइटी में रहती है उसके लिए ये बहुत ही अलग सी अनोखी बात है।
The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1/2 and 1/4, अब mechanical teacher जो है वो अपना screen पे जो भी आज की पढ़ाई है उसको फ्लैश कर रहा है, अरिथमेटिक पढ़ा रहा है कि अब हम 1/2 और 1/4 का एडिशन करेंगे और ये सब वो mechanical teacher बोल रहा है. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब जो मैकेनिकल टीचर जो है वो इस तरह से फ्रैक्शंस पढ़ा रहा है, लेकिन मार्गी जो है उसका सारा ध्यान इस बात पे है कि पुराने ज़माने में, ओल्ड डेज में कितना ज़्यादा बच्चे मतलब लाइक करते होंगे स्कूल जाना, स्कूल बिल्डिंग में जाकर के जब वो एक साथ पढ़ते होंगे तो उनको कितना मज़ा आता होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. जो फन उन लोगों को मिलता होगा वो उसी के बारे में सोच रही है. तो ये जो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, दे मतलब जो हम लोग हैं, जो आप लोग हैं, जो आज के ज़माने में स्कूल में जाके पढ़ते हैं, उसके बारे में मार्गी सोच रही है कि जो कि उन लोगों को जो फन मिलता होगा पढ़ाई करने में, स्कूल जाने में, उनको कितना मज़ा आता होगा एक साथ पढ़ने में. With this we came to the end of the chapter explanation. ये पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. कुछ भी अगर आपको ऐसा है जो समझ में ना आया हो या किसी और वर्ड का मीनिंग आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यू आर ऑलवेज वेलकम. यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. और भी जो भी क्वेरीज होंगी, आई विल शेयर माई email ID with you all and you can put up your questions to my mail ID also. I'll check and reply you back. Okay. अभी ये वन लाइनर्स हम डिस्कस कर लेते हैं. 10 क्वेश्चंस हैं छोटे वन लाइन के. एक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक रिविजन हो जाएगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा. So what is the title of the story? It's very simple. The title of the story, The Fun They Had. ऑथर कौन है स्टोरी के? आइजैक एसिमोव. कहाँ पर स्टोरी है आपका? डज द स्टोरी टेक प्लेस इन द फ्यूचर. 2157 आपको याद होगा ईयर है, वहाँ पर फ्यूचर में ये स्टोरी प्लेस्ड है. Who are the main characters in the story? Again, Tommy and Margie. बहुत ही सिंपल था. Which date did Margie mention in her diary? डायरी में मार्गी ने कौन सी डेट मेंशन की थी? 17th May 2157, जो कि आज से बहुत सारे साल बाद है. आई वॉन्ट यू, दिस इज योर होमवर्क काइंड ऑफ अ थिंग, आप इसको समझ सकते हैं कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आज की डेट से, आज जो डेट है अब से 17th May 2157 कितने ईयर्स के बाद होगा एग्जैक्टली. ईयर्स, मंथ्स, days, everything. You just calculate and tell me in the comments. Okay. What is the main idea of the story? स्टोरी का मेन आइडिया क्या है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को कंपेयर किया है एडवांस टेक्नोलॉजी से, कि हमारा जो आज का स्कूल का सिस्टम है और जो टेक्नोलॉजी आगे जाके हो जाएगी AI बेस्ड, उसको कंपेयर किया है कि ज़्यादा बेटर कौन सा है. हाउ डू टॉमी एंड मार्गी लर्न इन द फ्यूचर? मैकेनिकल टीचर्स या रोबोटिक टीचर्स से वो लोग पढ़ते हैं. वॉट सरप्राइजेज मार्गी अबाउट दिस ओल्ड स्टाइल स्कूल? कि सबसे ज़्यादा क्या उसको सरप्राइज करता है या हैरानी होती है ओल्ड स्टाइल स्कूल के बारे में कि वो लोग फिजिकल बुक्स यानी कि प्रिंटेड बुक्स पढ़ते थे, उनके जो टीचर्स होते थे वो ह्यूमंस होते थे और वो लोग स्कूल की बिल्डिंग में जाके पढ़ते थे. What problem occurs with Margie and mechanical teacher? क्या प्रॉब्लम थी मार्गी और मैकेनिकल टीचर में आ गई थी कि वो मैल फंक्शन होने लगा था, उसमें कुछ खराबी आ गई थी और ज्योग्राफी का जो पार्ट था सब्जेक्ट वो उसकी मार्गी की जो डिफिकल्टी लेवल था, एज लेवल था, उससे ऊपर लग गया था. हाउ डू टॉमी एंड मार्गी फील अबाउट देयर एजुकेशन इन द एंड? अब एंड ऑफ द चैप्टर में जब आता है तो टॉमी और मार्गी अपनी एजुकेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, वो ये रियलाइज करते हैं कि उनका जो एजुकेशन है उसमें ना ही कोई पर्सनल इंटरेक्शन है, ना ही कोई सोशल कनेक्शन है. यानी कि उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली ज़रूर है, लेकिन उसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. एक जो ह्यूमन कनेक्शन होता है, एक जो आपसी जो एक रिलेशन होता है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट्स का हो या स्टूडेंट्स का आपस में जो एक फ्रेंडशिप होती है, उस तरह का कोई सोशल कनेक्शन, कोई सोशलाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि सब बच्चे अपने अपना इंडिविजुअल टीचर्स लेके बैठे हैं. वो भी रोबोट है, वो भी कोई इंसान नहीं है और उसी से ही वो पढ़ रहे हैं.
तो ना ही क्या आप स्कूल जाएंगे, क्या आप फ्रेंड्स बनाएंगे, इस तरह की कोई भी चीज़, सोशल लाइफ कोई है ही नहीं उनकी। तो इस चीज़ को वो रियलाइज़ करते हैं। आई होप कि ये भी जो मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं कि बिल्कुल 1 लाइन में उनके आंसर्स हो, ताकि आप और भी अच्छी तरह से चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब हम ग्लॉसरी की तरफ देखते हैं। मैंने ग्लॉसरी में आपको इस तरह से प्रोनाउंसिएशन भी प्रोवाइड किए हैं। क्रिंकली वर्ड मैंने पिक्चर में आपको बताया भी था कि जो सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा क्रीजेस जिसमें हो जाती हैं। सो दीज आर द वर्ड्स जो मुझे लगा थ्रू आउट द चैप्टर भी आपने इनको पढ़ा है। जैसे क्रिंकली वर्ड है तो क्रिंकली इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये इसका फोनेटिक फॉर्म है। फोनेटिक फॉर्म मतलब साउंड लैंग्वेज में इसको इस तरह से लिखते हैं क्रिंकली को। ये एक एडिशन है, मे बी आपको बहुत यूजफुल नहीं लग रहा होगा, बट ऑफ कोर्स लिटिल एडिशनल नॉलेज इज ऑलवेज बेटर, इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो फॉर दैट रीजन आई हैव गिवन इट वो हियर। तो क्रिंकली को आप इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। जी वर्ड है उसको आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। सो जो भी वर्ड है उसके मीनिंग्स के साथ साथ उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी मैंने आपको दिया है। तो ये क्रिंकली और जी हो गया। देन वी हैव टेली बुक्स, एटिक, इस तरह से टेल बुक्स, टेली बुक्स को इस तरह से बोलते हैं। एट एक को ऐसे बोलते हैं। देन स्कॉनफुल, काउंटी इंस्पेक्टर, पंच कोट, पैटेड, जितने भी वर्ड्स हैं, लॉफ्टली, बेचा, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको नॉनशैलेंटली, प्रोबेबली, इस तरह से ये सारे वर्ड्स आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, मीनिंग्स भी देख सकते हैं। सो ये मेरी एक कोशिश है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड डिफ़िकल्ट ना लगे। उसकी मीनिंग भी मैंने सिंपल दिया और उसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत ही सिंपल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जो भी 1 लाइनर्स थे या जो ग्लॉसरी थी वो आपको पसंद आई होगी। आई रियली होप यू हैव लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो एंड विद दिस आई सौम्या आई एम साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।